हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है मैक्रो टीचिंग की। आप सभी को पता ही होगा, मैं आपको बहुत टाइम से मैक्रो के लेसन प्लान करवा रही हूँ। उससे पहले मैंने आपको सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान करवाए और उससे पहले मैंने आपको माइक्रो के लेसन प्लान भी करवाए हैं। तो अब मैं आपके लिए मैक्रो के लेसन प्लान लेके आई हूँ। मैक्रो का लेसन प्लान आप सभी को पता होगा 25 से 30 मिनट का बनता है और मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप मैक्रो का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपके लिए हिंदी की लेसन प्लान लेके आई हूँ। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाक्य व अर्थ के आधार पर भेद। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, जो स्टूडेंट है वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद समय अवधि रहेगी जो कि 25 से 30 मिनट रहेगी। उसके बाद हमारा अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर आता है। फिर कक्षा आएगी, कक्षा हम 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो कक्षा में 7वीं आएगा। उसके बाद जो हमारा विषय रहेगा वो हिंदी रहेगा। दिनांक आप अपने अनुसार डालिए। उसके बाद उप विषय रहेगा वाक्य व अर्थ के आधार पर भेद। फिर जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूरा करेगी। वाक्य की परिभाषा को कम से कम 15 शब्दों में परिभाषित करेगी। वाक्यों में शब्दों के अंगों की पहचान करेगी। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद सूचीबद्ध करेंगे। वाक्यों में भेद स्पष्ट करेंगे। वाक्यों की पहचान करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स रहता है नेक्स्ट स्टेप। इसमें श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, संकेतक इत्यादि आता है। उसके बाद पूर्व अनुमानित ज्ञान हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है। छात्रा अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को शब्द के विषय में जानकारी होगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण रहेगा, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। छात्रा अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले उपविषय की उद्घोषणा रहेगी। उपविषय की उद्घोषणा टॉपिक अनाउंसमेंट कि हम टॉपिक को अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। छात्रा अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम वाक्य व वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा प्रस्तुतिकरण। उसके बाद शिक्षण बिंदु आएगा। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि थोड़ा स्पेस की कमी होने की वजह से मैंने इसे 2 पेजेस में बनाया है। आप इसे 1 पेज में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे 4 कॉलम बनते हैं ये 1 पेज पे भी बनते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमश कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब टीचर जो है वो सबसे पहले टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखती है। वाक्य आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षण सहायक सामग्री वाले कॉलम में। उसके बाद वाक्यों के अंग छात्रा अध्यापिका चार्ट दिखाएगी। वाक्यों के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इस वाक्य में मोहन की बात की जा रही है, अतः यहाँ पर मोहन उद्देश्य है। वाक्य जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। आगे चार्ट के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, वाक्य है, फिर उद्देश्य है, फिर विधेय है। मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन क्या है? मोहन उद्देश्य है और प्रयाग में रहता है, ये क्या है? विधेय है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें भी सबसे ऊपर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे इस वाक्य में प्रयाग में रहता है, विधेय है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दशरथ अयोध्या के राजा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? दशरथ है, शाबाश। इस वाक्य में विधेय क्या है? अयोध्या के राजा है, जो है वो विधेय है। अति उत्तम, बच्चे आंसर देंगे। इस वाक्य में दशरथ की बात की जा रही है तो यह उद्देश्य है और अयोध्या के राजा है, यह बात की जा रही है, अतः यह विधेय है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताएगी कि 8 भेद है अर्थ के आधार पर वाक्यों के। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब छात्र अध्यापिका 8 भेद बताएगी अर्थ के आधार पर।
विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन, सहायक सामग्री, फिर विस्मयादिवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, फिर इच्छावाचक वाक्य, फिर संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य होता है वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है तो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है किसी देश के होने की, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। राम दशरथ के बेटे हैं, बच्चे एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद शाबाश, निषेधवाचक वाक्य होता है जिन वाक्यों में कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, निषेध मतलब कि किसी चीज़ को नकार देना, ठीक है। छात्र अध्यापिका उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, श्यामपट्ट लेखन सहायक सामग्री वाले कॉलम में दिखाई दे रहा होगा आपको। निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है मैंने खाना नहीं खाया। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का कोई उदाहरण दो। बच्चे कहेंगे राम के पिता कौन है, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन, सहायक सामग्री। सबसे पहले विस्मयादिवाचक वाक्य होता है जो वाक्य किसी गहरी अनुभूति का प्रदर्शन करे, वह विस्मयादि वाक्य कहलाता है। जैसे ओ कितनी ज़्यादा ठंड है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आज्ञावाचक वाक्य होता है बैठ जाओ, यह क्या सूचित कर रहा है, आज्ञा। शाबाश, जो वाक्य आज्ञा को दर्शाए वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वाक्य ओ कितनी ठंड है, जो भी बोला है एग्जाम्पल्स वगैरह वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं। फिर बैठ जाओ, आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, ये किसका है, इच्छावाचक वाक्य का है। इच्छावाचक वाक्य होता है जो वाक्य इच्छा को दर्शाए वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। छात्रा अध्यापिका उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखेगी भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, ये श्यामपट्ट पर लिखेगी। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य होता है राम का मकान उधर है, यह वाक्य क्या बता रहा है, संकेत। शाबाश। तो जो वाक्य कोई संकेत करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण क्या हुआ, उदाहरण है वह यहाँ आ रहा है, क्या वह यहाँ आ रहा है, ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर टीचर जो भी जितनी भी उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सभी ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है पुनरावृत्ति। छात्राध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने वाक्य व वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद के विषय में पढ़ा। फिर मूल्यांकन हमारा रहता है सेकंड लास्ट स्टेप। छात्राध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। वाक्य किसे कहते हैं, राकेश ने भोजन किया, इस वाक्य में उद्देश्य व विधेय क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की सूची बनाओ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है वो रहेगा गृह कार्य, होमवर्क। अर्थ के आधार पर वाक्य की पहचान करो। वह नहीं आया, उसने क्या कहा था, सभी खड़े हो जाओ। ये अर्थ के आधार पर वाक्य की पहचान करने के लिए ये टीचर ने बच्चों को होमवर्क दिया, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी के लिए इसी टाइप की और वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।